सरकार द्वारा ग्राम सभा को उपेक्षित किया जा रहा है। अगर हमारे विधायक महोदय, हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते होते कि हमारा ग्राम सभा सशक्त हो तो ज़रूर इस उपेक्षा के प्रति विधानसभा लोकसभा में बात उठाते, और हमारे विधायक और सांसद हैं वो भी नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। हम लोगों को मुखिया तो सरकार चुनाव करा करके मुखिया बना दिया, पब्लिक मुखिया चुन दिया। वित्तीय वर्ष 24-25 का एक भी रुपया सरकार हम लोग को नहीं दी। हम सरकार से निवेदन करते हैं और मांग करते हैं कि जो हम लोग का वित्त आयोग राशि है और जो हम लोग 15 वित्त का फंड है वो देते तो अच्छी तरह से हम लोग अपना ग्राम पंचायत का जो विकास है वो हम करते हैं। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ चेडरा पंचायत भवन के बाहर हैं और हमारे साथ हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष और सचिव। तो कुछ बातें हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस लिए ये लोग सरकार से खासे नाराज़ चल रहे हैं। क्या बात है मुखिया जी, आप लोग क्यों सरकार से नाराज़ हैं? नाराज़ इसलिए हैं कि वित्तीय वर्ष 24-25 का एक भी रुपया सरकार हम लोग को नहीं दी, जिसे हम लोगों को मुखिया तो सरकार चुनाव करा करके मुखिया बना दिया, पब्लिक मुखिया चुन दिया, लेकिन पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को पब्लिक को अगर हम लोग को कहे कि 100 रुपया का कुछ काम कर दो तो हम लोग नहीं कर दे पा रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष पूरा बीत गया लेकिन सरकार पैसा पंचायत को नहीं दी, जबकि पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन 1992 के अनुसार पंचायत के लिए संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गया है और उस पर हम लोगों को 14 विभाग और 29 विषय पंचायत को दिया गया है और जिस पर हमारे राज्य सरकार ने पावर भी दे दिया है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। बिना पैसा का हम कैसे क्या करें? आखिर हर एक डिपार्टमेंट में वित्त का ज़रूरत है, डेवलप का ज़रूरत है, फिर सत्ता विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? और इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव कराया है तो हम लोग को पैसा दे और राज्य में राज्य वित्त आयोग गठन करके और राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायत को दे। अन्य राज्यों की, इसी देश में अन्य राज्यों में पंचायत को भरपूर पैसा मिल रहा है, वहाँ पर पैसा का कहीं कमी नहीं हो रहा है। वहाँ लगता है कि पंचायत का सारा कुछ अपना है, अपना उसका कर्मचारी है, अपना कोष है, लेकिन ये सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। पंचायत को ये सशक्त करना नहीं चाहता है, सिर्फ कोर्ट के दबाव में चुनाव करवा दिया, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं दे रहा है। आज वार्ड त्रिस्तरीय पंचायत में आप देखिए कि न वार्ड को किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है, न मुखिया को दे रहा है, न पंचायत समिति को दे रहा है, न जिला परिषद को दे रहा है, जबकि सारे ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो सारा कुछ चाहे योजना कहीं भी बने, लेकिन होना है पंचायत में, होना है गांव में, और गांव को पैसा ही नहीं दे रहा है। मुखिया को पंगु बना दिया गया है, नजरअंदाज किया जाता है, एकदम कर रहा है। अगर सरकार की ये रवैया रही तो हम लोग बहुत जल्द संवैधानिक तौर तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, चुनाव कराए हैं तो पैसा दो, ताकि आज हमारे बीच में पब्लिक आती है। पब्लिक को हम लोग कुछ नहीं करते, मुंह दिखाने लायक नहीं है। पब्लिक ये नहीं समझ रही है कि आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको काम चाहिए, उनकी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय लोकसभा सदस्य, सांसद महोदय, सभी से मैं आग्रह करूँगा कि सरकार से दबाव बना करके हम लोगों को पैसा दे, और ताकि हम लोग जो पंचायती राज विभाग का जो भी विभाग है, जो भी विषय हमको दिया गया है, उस विषय पर हम अच्छा से काम कर सकें और सरकार की जो सोच थी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का, उसका हम सफल संचालन कर सकें। कहना का है, आप लोग भी देख रहे होंगे, क्षेत्र में आप लोग भी घूमते हैं कि किस तरह सरकार द्वारा ग्राम सभा को उपेक्षित किया जा रहा है। जो व्यवस्था बनी हुई है 15वें वित्त आयोग की या फिर राज्य वित्त आयोग की, कि वित्त आयोग द्वारा जो है सो पंचायतों को एक राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें ग्रामीणों को छोटे छोटे काम होते हैं, और असल में वही विकास का काम है। हर मोहल्ले की अलग अलग ज़रूरत होती है। आप एक गांव में अलग अलग मोहल्ले चल जाएं तो वहाँ पर अलग अलग लोग को अपेक्षा रहता है कि हमारे किसी के गांव में चापाकल का ज़रूरत होता है, तो किसी को नाली का ज़रूरत होता है, तो किसी को पीसीसी सड़क का ज़रूरत होता है, तो किसी को सिंचाई हेतु
कुछ और चीज़ का ज़रूरत होती है। तो इन सब गहराई से बातों को केवल ग्राम सभा ही समझ सकती है। और ग्राम सभा में जब वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है, तो आज सरकार जो है सो बिल्कुल उपेक्षित कर रही है ग्राम सभा को, ग्राम पंचायतों को, जिससे जो ग्राउंड लेवल पर काम होना था, ग्राउंड लेवल पर जो विकास होना था, वो नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता में घोर असंतोष है। और अगर इसी तरह का रवैया सरकार का रहा तो जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। पंचायत चुनाव में जो सतर्कता से, उत्साह से जो भाग लेते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। पंचायत चुनाव भी दिशाहीन हो जाएगा। अगर पंचायत को, ग्राम सभा को इसी तरह सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया, अधिकारियों द्वारा तो उपेक्षित किया ही जाता है। वे कभी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सो डेवलप करे, ग्राम सभा के सदस्यों को अपना पावर समझ में आए। एक जनता, एक बेशक मताधिकार के तौर पर जो ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं, आम जनता, उनकी शक्तियों का क्या अनुपालन होना चाहिए, अगर ये समझ में आ जाए तो समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। तो अधिकारी लोग तो चाहते ही नहीं है, और सरकार भी नहीं चाहते हैं, और हमारे विधायक और सांसद हैं वो भी नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। अगर चाहते होते, अगर हमारे विधायक महोदय, हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते होते कि हमारा ग्राम सभा सशक्त हो, तो ज़रूर इस उपेक्षा के प्रति विधानसभा, लोकसभा में बात उठाते। और लोकसभा ने ही 1993 में जनता की ज़रूरत को समझते हुए संविधान को अंगीकार कराया। 24 अप्रैल 1993 का वो दिन जो भारत के लिए दूसरी आज़ादी का था। 1947 में तो आज़ादी हुआ ही, लेकिन 24 अप्रैल 1993 का वह ऐतिहासिक दिन जो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू करा गया कि गांव का तेज़ी से विकास हो, गांव के ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन इस गूढ़ व्यवस्था को उपेक्षित कर रहे हैं। पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था लगी हुई है कि पंचायती राज व्यवस्था किसी तरह चौपट हो जाए, औचित्य विहीन हो जाए। कोई चाहती ही नहीं है सरकार इसमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्ता का असली विकेंद्रीकरण जो है सो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा का में संवैधानिक तौर पर जितना पावर दिया गया, जितनी शक्तियाँ दी गई हैं, अगर उसका सही प्रयोग होने लगे, जनता को समझ में आ जाए कि ग्राम सभा का ताकत क्या है। आज आप देख रहे होंगे खनन क्षेत्र में ग्राम सभा को उपेक्षित कर ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो एक तरह से ग्राम सभा को कमज़ोर किया जा रहा है, और जबकि असली समस्या को ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य ही सरकार के समक्ष, अपने वरीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन एक घोर अभाव हम लोग में देखा जाता है कि हमारे जो वरीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, वे हम लोग से समन्वय स्थापित नहीं रखते। इस कारण से भी विकास उपेक्षित है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? हम लोग यही मांग करते हैं, जो राज्य वित्त आयोग का आपने गठन किया है, पड़ोसी राज्यों बिहार और बंगाल में जिस तरह राज्य जो है सो पंचायतों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करा रही है, हम लोग को भी करावें। आपने तो राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया, लेकिन पैसा ही नहीं उपलब्ध करा रहे भाई, तो इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार के पास बहाना है कि राज्य सरकार पंचायतों को सहयोग नहीं कर रही है। जिस तरह का प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार पंचायतों को राशि उपलब्ध कराती है, तभी केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। तभी उनके पास बहाना हो गया है कि एक तो 15वीं वित्त आयोग जो है सो समाप्त हो रही है, 16वें वित्त आयोग आने वाला है, तो राज्य वित्त आयोग ना कुछ कर रही है, ना केंद्र के वित्त आयोग कुछ कर रही है। पंचायत उपेक्षित है, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। जो भी विकास के काम होने थे, जनता इस केस में क्या होता है ना, ग्राम सभा जो है सो खुद तय करती है कि हमें क्या चाहिए, और उसका अनुकरण ग्राम पंचायत करते हुए योजनाएं को धरातल पर उतारा जाता है। तो इससे बढ़िया एजेंसी तो विकास का कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे मैं पहले खोरठा न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग का समस्या जटिल है, कहना मुश्किल है कि हम लोग का समस्या क्या है सर। क्या कि देखिए, जब से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, जनता हम लोग को जिताई है, जिस उम्मीद के लिए हम लोग उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? देखिए, सरकार हम लोग का ना उतना अभी जो राशि है जो हम लोग को मिलना चाहिए, और राशि अभी तक हम लोग को नहीं मिल चुकी है, नहीं मिली है। इसके कारण ना हम अपना जनता को सेवा कर पा रहे हैं, नहीं विकास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा है ये नहीं फंड में, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? जनता आती होगी कोई ऐसा, तो आप लोग यही ऐसा निराश होकर के बोलते हैं पैसा नहीं है फंड में? हाँ, जनता आती है, हम लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है। देखिए, हम लोग अपना पंचायत में अभी तक कुछ विकास नहीं कर पाए हैं, पैसा नहीं रहने के कारण। अगर वैसा रहता जिसके कारण जनता हमें
चुनी है उसका विकास हम नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से निवेदन करते हैं और मांग करते हैं कि जो हम लोग का वित्त आयोग राशि है और जो हम लोग 15 वित्त का फंड है वो प्रत्येक वर्ष की भांति अगर देते तो अच्छी तरह से हम लोग अपना मतलब ग्राम जो होता है विकास आप हाँ जो अपना ग्राम पंचायत का जो विकास है वो हम करते हैं। ये मांग करते हैं ना? मांग तो कर रहे हैं सरकार से। सरकार तो पता नहीं, अब हम लोग का तो 2.5 से 3 साल होने चलिए, अभी तक कुछ पैसा फंड नहीं मिला है जो हम लोग अपना पंचायत में विकास कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।